मॉक कैसे करना है, क्या होना है? सभी को नमस्कार। मैं सीके चौहान, आपका मास्टर ट्रेनर तकनीकी जिला बिजनौर। विधानसभा चुनाव 2022 के लिए मैं ईवीएम की आपको ट्रेनिंग दूंगा, कृपया ध्यान रखें। आपको 14 फरवरी को चुनाव है विधानसभा का। जो भी विधानसभा आपकी होगी तो आप अपने रवानगी स्थल पर उसी क्रम में पहुंच जाएंगे, चाहे आरजेपी इंटर कॉलेज हो या नॉइस ग्राउंड हो, जहाँ भी आपको आईटीआई हो, कुछ भी रवानगी वो आपके सब बंद कर दिया लिखा हुआ होगा, जो आपको पार्टी संख्या वाला लेटर मिलेगा। अब आप रवानगी स्थल पर पहुंच गए हैं प्रातः। वहां पर सबसे पहले अपनी पार्टी को एकत्रित करके आप सामग्री लेने के लिए आरोपी टेबल पर जाएंगे। वहां पर आपको सभी सामग्री मिलेगी, साथ साथ ईवीएम मशीन भी मिलेगी। ईवीएम मशीन के 3 पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट है कंट्रोल यूनिट, जिसका ये बक्सा है। आप कंट्रोल यूनिट जब आप तीनों पार्ट्स को लेंगे ईवीएम के, तो यहाँ पर एड्रेस टैग लगे हुए होंगे। वो एड्रेस टैग आपको चेक कर लेने हैं कि ये उसी बूथ की है जिस बूथ पर आपकी ड्यूटी लगी है। तीनों मशीन के एड्रेस टैग को चेक कर लेंगे कि आपको उसी बूथ की मशीनें मिली हैं कि जहां पर आपका ड्यूटी लगाई गई है। ये बक्सा, ये नीचे इसका लॉक सिस्टम है, इस तरीके से ऑन हो जाएगा। ये कंट्रोल यूनिट का बक्सा है। इसके अंदर से कंट्रोल यूनिट निकाल लेंगे। कब निकालेंगे? अभी तो आपने आरोपी टेबल पर हैं, तो तीनों बक्से पार्टी के चारों कैंडिडेट लेकर के आ जाएंगे। बस सिर्फ वहां पर क्या देखेंगे? एड्रेस टैग देखेंगे। ये कंट्रोल यूनिट का बक्सा है। ये सबसे बड़ा आयताकार बक्सा आपका बैलेट यूनिट का है। खोलने का इसमें यही नीचे को लॉक है और ये सिंपली इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ओके। तीसरा बक्सा जो सबसे बड़ा बक्सा है, ये है। ये सबसे बड़ा बक्सा किसका है? वीवीपैट का है। वीवीपैट में 4 लॉक दिए गए हैं। 2 ये सामने हैं, ये भी इसी तरीके से खुलेंगे, और 2 साइड में है, एक इधर और एक इधर। इन पे भी एड्रेस टैग बना हुआ होगा। हो सकता है ऊपर हैंडल पे हो या साइड में हो, तो आप देख लेंगे कि आपकी बूथ संख्या सही है या नहीं। अब आप तीनों मशीन लेकर के किसी सुरक्षित स्थान पर आ गए। सुरक्षित स्थान पर आने के बाद, सुरक्षित स्थान का मतलब जहां पर कीचड़ ना हो, मॉइस्चर ना हो और डायरेक्ट सनलाइट तेज ना हो। ओके। ऐसे सुरक्षित स्थान पर आए, आपको मशीनें चेक करनी है। क्या क्या चेक करना है? सबसे पहले ये कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट को बाहर निकाल के देखेंगे, इसके बिजी लैंप ओके हैं। बिजी लैंप सबसे ऊपर की लाइट है, एक रेडी लाइट यानी कि ग्रीन कलर की है, और एक रेड लाइट है यानी कि वो बिजी लैंप है। ठीक है, टूटी फूटी तो नहीं है। फिर इसकी जो स्क्रीन है यानी कि डिस्प्ले, वो ठीक है या नहीं। ओके। ये सारी चीजें देखेंगे आप। ये हमारी कंट्रोल यूनिट है। इसी के साथ साथ मैं मशीन के बारे में भी आपको बताते हुए चलता हूँ। हमारी ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस बार जो आप यूज करोगे विधानसभा चुनाव 2022 में, वो मॉडल 3 है। ठीक है, ईवीएम मॉडल 3, M3 मॉडल। M3 मॉडल में क्या खास है? कोई ज्यादा खास नहीं है। सीलिंग की दिक्कत है। पहले जो था, एक सीयू से 4 बीयू को, बैलेट यूनिट को जोड़ा जाता था। इस बार आपकी मॉडल 3 में एक सीयू से 24 बीयू को जोड़ा जा सकता है। ठीक है, सीरियल वाइज। वीवीपैट की व्यवस्था है। वीवीपैट क्यों बनाया गया है? वीवीपैट जो पर्ची है, कौन सी पर्ची है? प्रत्याशियों को जो वोटर ने वोट दिया है, तो किस प्रत्याशियों को वोट दिया है वो स्लिप उसमें दिखाई देगी। उसमें सीरियल नंबर होता है और प्रत्याशी का नाम होता है और चिन्ह होता है। ये 3 चीजें आपको उस पर्ची में दिखाई देंगी, जो वीवीपैट से 7 सेकंड के लिए डिस्प्ले होती है वोटर के लिए। वो वोटिंग कंपार्टमेंट में रखी जाती है। अब इसकी बात करते हैं। सबसे ऊपर की साइड, सबसे टॉप में, यहाँ पर एक मेटल की नींव है, नोब है। ये मेटल की नोब है। इस मेटल की नोब का क्या काम होता है? स्विच ऑफ करना और ऑन करना। इसको ऊपर कर देते हैं तो हमारी पावर ऑन हो जाती है मशीन की। पावर ऑन होने के बाद रवानगी स्थल पर है अभी आप, ये ध्यान दीजिएगा,
जैसे ही हम इसकी पावर को ऑन करेंगे तो दोनों लाइटें जलेंगी, यानी कि रेडी लैंप भी ठीक है, ओके आपने चेक कर लिया, बिजी लैंप भी ठीक है आपने चेक कर लिया, डिस्प्ले में कुछ लिखा हुआ आ रहा है, डिस्प्ले भी ठीक है आपने चेक कर लिया। अगली चीज इसमें आएगी सीरियल नंबर आएगा इसका, इसमें डेट और टाइम आएगा, आप डेट और टाइम चेक कर लेंगे। उस दिन डेट होगी 13/2/2022, आप चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद अगर आपकी मान लीजिए एरर हुई डेट या टाइम की, तो अपनी मशीन को कहाँ लेके जाएंगे, आरओ की टेबल पर लेके जाएंगे, जहां से आपको ये मशीन प्राप्त हुई थी वहां पर इसको रिप्लेस कर देंगे, यानी कि दूसरी मशीन ले आएंगे। लेकिन डेट और टाइम की एरर मात्र भर भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। इसको अगर ऐसी एरर कोई है तो लेकर नहीं जाएंगे। बैटरी की परसेंटेज लिखी हुई आएगी, जनरली 80% से ज्यादा है तो बैटरी हाई लिखी हुई आएगी। इस बार इसमें परसेंटेज भी लिखी हुई आएगी कि बैटरी की परसेंटेज कितनी है। मान लीजिए बैटरी की परसेंटेज 40 लिख ली, फिर आप लेके जाओगे नहीं, बैटरी हाई में होगी तभी आपको लेकर के जाना है। अगली चीज इसमें चेक करने योग्य क्या है, मान लीजिए आपकी नूरपुर विधानसभा में ड्यूटी लगा दी गई है। मान लीजिए नूरपुर विधानसभा में प्रत्याशियों की संख्या नोटा सहित है 11। बंद कर दो दरवाजा। तो इसमें कैंडिडेट दिखाया जाएगा, इसमें कैंडिडेट लिखे हुए आएंगे, तो वो कैंडिडेट कितने होने चाहिए, टोटल कैंडिडेट 11, ठीक है। ऐसा ना हो इसमें नो कैंडिडेट है मशीन लेके जाना। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तब फिर आरओ की टेबल पे गए और मशीन को रिप्लेस करके आए। एक बार में सारी चीजें चेक कर लेंगे मशीन की। अगली चीज आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। सबसे ऊपर ये नीली पट्टी जो है, ये कंपार्टमेंट हम लोग आपको सील करके देंगे, इनको खोलने की आवश्यकता नहीं है। इसमें ऊपर की जो नीली पट्टी है उसमें बड़ा वाला जो कवर है उसके बैटरी कंपार्टमेंट बोलते हैं, उसमें बैटरी लगी हुई मिलेगी आपको, ओके। ये टैग भी लगा हुआ मिलेगा, इसको आपको नहीं चाहिए। दूसरी साइड में आपके राइट साइड में चलते हैं, ये छोटा सा कवर है, इसको जब हम ओपन करते हैं तो इस पर क्या लिखा गया है, कैंडिडेट सेट। कैंडिडेट सेट ऑलरेडी आपको होकर के मिलेंगे, ये भी सील मिलेगा, ये भी आपको नहीं पढ़ना। सबसे नीचे चलते हैं, सबसे नीचे की साइड में ये सबसे बड़ा वाला जो बटन है, ये है, इस पर लिखा हुआ है वैलेट। जो आपका P3 रहेगा वो कंट्रोल यूनिट का इंचार्ज होता है, प्रभारी होता है। P3 के पास यानी कि मतदान अधिकारी तृतीय के पास ये मशीन रखी रहेगी। उसका कार्य क्या होगा, वोटर आया, कैसे आया, P1 से होकर के P2 के पास, P2 उसको मतदाता पर्ची बना के देगा, मतदाता से मतदाता पर्ची ले करके P3 क्या काम करेगा, बैलेट का बटन दबा करके बैलेट को इशू करेगा। बैलेट इशू हो जाएगा, जैसे ही वो बैलेट का बटन दबाएगा इसमें बिजी लैंप जलने लगेगा। बिजी लैंप जलने के बाद ही P3 क्या कहेगा, अब आप जाइए वोटिंग कंपार्टमेंट में और बैलेट यूनिट के सामने, बैलेट यूनिट पर नीले कलर का जो बटन है वो दबा दीजिए, किसके सामने, जिसको भी आपको वोट देना है वो बटन दबा देगा। कैसे पता चलेगा कि उसने वोट डाल दिया है नहीं, एक बीप की आवाज आएगी लंबी सी, वो बीप की आवाज आएगी और बिजली लैंप बंद हो जाएगा, यानी कि वोट डल चुका है। P3 ध्यान रखेगा कि उसने वोट डाला है या नहीं, बैलेट इशू हो जाने के बाद वोट डालना अनिवार्य है, ठीक है। और जिसकी पर्ची दी थी उसी का वोट, ठीक। अब वोट डल गया, अब बीच बीच में आप अपनी पीठासीन की डायरी में टोटल संख्या लिखेंगे, कितने वोट डले। या मान लीजिए जोनल मजिस्ट्रेट आए, उन्होंने पूछा अब तक कितने वोट पड़ गए हैं, तो आप कैसे बताएंगे, 17 के रजिस्टर में से कितने क्रम पर पहुंच गए हैं। उसकी उन प्रविष्टियों को सत्यापित करने के लिए ईवीएम से आप टोटल का बटन दबाएंगे, यहाँ पर टोटल पोल्ड वोट लिख करके आ जाएगा स्क्रीन पर कि आपके कितने वोट पड़ चुके हैं ईवीएम में। अगर कोई त्रुटि होगी 17 के रजिस्टर में और ईवीएम में, तो तभी आप सुधार कर लेंगे कि त्रुटि क्यों आई, उसका पता लगा लेंगे, ओके। और हर 2 घंटे में अपनी पीठासीन की डायरी में आपको लिखना भी है ना, 7 बजे, 11 बजे, 1 बजे, इस तरीके से आप लिखेंगे भी कितने वोट पड़ गए, कितनी महिला, कितने पुरुष। अब इसके ऊपर की साइड एक नीली पट्टी है, इस नीली पट्टी को, कवर को मैं खोलता हूं तो अंदर कुछ बटन दिखाई देते हैं। क्लोज का बटन है ब्लैक कलर में, उसके आगे इनर कवर और है। इस इनर कवर को खोलता हूं तो येलो कलर के 2 बटन हैं, जिन पर क्या लिखा गया है, ऊपर रिजल्ट और नीचे प्रिंट। प्रिंट का कार्य आपका
जब मतगणना होगी उस समय पड़ेगा, आपको उसका यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एंड एट लास्ट में क्या लिखा गया है? क्लियर। व्हाइट कलर का बटन है जिस पर क्लियर लिखा गया है। क्लियर के बटन को आपको यूज करना है, रिजल्ट को आपको यूज करना है, क्लोज को आपको यूज करना है। आपको एक चीज बताई होगी CRC। CRC का मीन होता है क्लोज, रिजल्ट, क्लियर। CRC का जो ये क्रम है उल्टा नहीं चलाएंगे, बीच से नहीं चलाएंगे। CRC में पहला C लेटर जो है उसका मतलब क्लोज है, तो पहले क्लोज ही दबाएंगे। डायरेक्ट आप क्लियर मशीन को नहीं कर सकते, आपके स्क्रीन पर इनवैलिड एरर आ जाएगी। ओके, तो आपको पहले क्लोज अगर आपने दबा दिया तो उसके बाद आपको रिजल्ट दबाना अनिवार्य है। क्लोज के बाद आप डायरेक्ट क्लियर भी नहीं दबा सकते। क्या आ जाएगा स्क्रीन पर? इनवैलिड। ठीक है, यानी कि आपने की जो है वो सीरियल से नहीं दबाई। क्लियर? CRC का मतलब क्लोज, रिजल्ट एंड क्लियर। ओके, ये मशीन के बारे में समझ गए होंगे सभी लोग। अब इसके पीछे की साइड एक स्टैंड होता है, वो स्टैंड खोल करके मशीन को इंक्लाइंड रखने के कार्य में आता है, जिससे कि विजिबिलिटी बनी रहे, P3 के सामने स्क्रीन विजिबल रहे। किसकी? कंट्रोल यूनिट की। अगली मशीन के बारे में बात करते हैं जी। पेपर सारी चीजें बताऊंगा, अभी मशीन की आइडेंटिटी तो समझ लीजिए। अगली मशीन है सर, ये बैलेट यूनिट है। रवानगी स्थल पर है अभी आप, तो सीलिंग रवानगी स्थल पर तो करनी नहीं है, तो मैं रवानगी स्थल से लेकर के चल रहा हूँ। अब आप इसके भी बॉक्स को आप चेक कर लेंगे, एड्रेस टैग उसी बूथ का है कि नहीं। उसके बाद किसी सुरक्षित स्थान पर गए, तीनों मशीन चेक कर रहे हैं आप। तो बैलेट यूनिट को बाहर निकाला। बैलेट यूनिट इस प्रकार की है। बैलेट यूनिट में एक साइड बैलेट पेपर लगा हुआ है। अगर आपको मान लीजिए 9 प्रत्याशियों वाला कोई विधानसभा क्षेत्र मिला है, तो बैलेट पेपर पे कितने क्रम होने चाहिए? 9। अगर 11 का मिला है तो 11, नोटा सही। ओके, बैलेट पेपर चेक करेंगे कि सही है या नहीं है, अलाइनमेंट उसका ठीक है कि नहीं है। कैसे उसका पता कैसे चलेगा? ये जो स्लॉट है हर बटन के, उनके सामने पूरा मतदाता प्रत्याशी आ रहा है या नहीं। ऐसा ना हो किसी बटन के सामने 2 प्रत्याशी अलाइन कर रहे हैं, तो वोटर को पता ही ना हो कि मैं इस एक कैंडिडेट को वोट मुझे देना है, तो मैं कौन सा बटन दबाऊं, ऊपर का या नीचे का। पहली चीज। दूसरी चीज, आपके सारे बटन प्रेसेबल है कि नहीं है, दबरे हैं कि नहीं है। इन पर व्हाइट पट्टी तो नहीं है। कितनों पर? जितने प्रत्याशी हैं उनके सामने के। जो प्रत्याशियों से खाली होंगे तो वो व्हाइट पट्टी से लॉक होंगे। ठीक है, आपके एक बैलेट यूनिट में प्रत्याशियों की अधिकतम संख्या नोटा सही 16 हो सकती है। यहाँ से देख लीजिए, ये 16 कैंडिडेट। ठीक है, 16 कैंडिडेट। और एक कंट्रोल यूनिट से कितने BU कनेक्ट हो सकते हैं? 24। ओके, अब आप इसमें क्या देखेंगे? इसकी केबल, जो 5 मीटर की ये केबल है, ये इसी के साथ रहेगी अटैच। इसको छुटाने का, लगाने का, हटाने का प्रयास नहीं करेंगे। इसमें एक मेल कनेक्टर मिलेगा जो एक साइड से रेड है, एक साइड से ब्लैक है। इसकी ये पिन चेक कर लेंगे कनेक्टर की, ये ठीक है, कोई टूटी हुई तो नहीं है, वरना सॉफ्टवेयर ट्रांसफर में दिक्कत आएगी, एरर आ जाएगा। क्या? BU नॉट कनेक्टेड। ठीक है, ये चीजें आपने चेक कर ली और बैलेट यूनिट को पुनः बक्से में रख देते हैं। अब रवानगी स्थल पर आप अगली मशीन क्या है? वीवीपैट है। वीवीपैट चला करके या कनेक्ट करके आपको नहीं देखनी है, ऑन करके सिर्फ कंट्रोल यूनिट देखनी है। वो क्यों देखनी है? आपको उसका डेट और टाइम चेक करना है और आपको उसकी बैटरी की परसेंटेज चेक करनी है। ठीक है, उसका बिजी लैंप, रेडी लैंप ओके है कि नहीं है, ये चीज चेक कर लेनी है। बाकी और उसमें प्रत्याशियों की संख्या भी आ जाएगी, वो चीज चेक करनी है। तो ये मशीन वीवीपैट है, ये आपको खोल करके कनेक्ट करके ऑन करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? सुन लीजिए, क्योंकि इसमें हमने डाटा फीड कर रखा होगा जो एक्चुअल आपके प्रत्याशी होंगे उनका। आपने इसको कनेक्ट करके लगा के बटन दबा के देखा, हो सकता है कि कोई पर्ची इसमें गिर जाए। ओके, एक्चुअल प्रत्याशी होगी तो दिक्कत होगी, वो पर्ची आपके हाथ से इधर उधर स्लिप भी हो सकती है। उस पर्ची पर वीवीपैट का सीरियल नंबर भी लिखा होता है।
तो जाहिर सी बात है पता चल जाएगा कि वो पर्ची कौन से वीवीपैट से और कौन सी पार्टी ने निकाली है। इसलिए और दूसरी बात ये तो चलो कानून की बात हो गई, लेकिन इसकी सेफ्टी की भी ध्यान रखें। सेफ्टी को खतरा क्यों हो सकता है, इसमें एक लेंस होता है, अगर तेज धूप या रेडिएशन पड़ी तो वो खराब हो जाएगा। इसमें जो प्रिंटर या लेंस है उस पर अगर नमी आ गई, वाष्प आ गई या पानी की बूंदें चलेगी तो खराब हो जाएगा। तो यानी कि आप रवानगी स्थल से सही मशीन लेकर के गए और बूथ पर वो काम नहीं करेगी। तो इसमें अगर आपको चेक करना है तो क्या चेक करना है, सुन लीजिए। पीछे की साइड इसके एक नोब है ब्लैक कलर की, ये नोब आपकी हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। ये नोब क्या है, नोब लॉकिंग सिस्टम का अरेंजमेंट का बटन है। किसका, इसमें एक पेपर रोल होता है जो प्रिंटर यूज करता है, जिस पर स्लिप होती है, वो गिरती है कट करके। वो पेपर रोल को पकड़ने का लॉकिंग सिस्टम जो होता है उसका ये लोकल लॉक का बटन है। इस बटन को अगर आप हॉरिजॉन्टल रखेंगे यानी कि वो रोलर लॉक है। अगर आप इसको वर्टिकल रखेंगे तो इसका मतलब है वो अब वर्किंग में है। इस पर लिखा हुआ भी है कि कब ट्रांसपोर्टेशन में होगा, कब वर्किंग में होगा। तो इसको आपको रवानगी स्थल से बूथ की ओर जब जाओगे कैरी करके तो इसको कैसे रखना है, हॉरिजॉन्टल रखना है। ओके, अगर आप इसको वर्टिकल करके जाओगे तो वो रोल थोड़ा सा हैवी होता है और वो इधर उधर हिलेगा, अपने लॉकिंग सिस्टम को तोड़ देगा या अलाइनमेंट खराब हो जाएगा, जिससे कि आपका वीवीपैट नोट करके की एरर आ जाएगी। ठीक है, तो आपको ये हॉरिजॉन्टल रखना है। क्लियर, कैसे रखना है, हॉरिजॉन्टल रखना है। अब अगली चीज इसमें क्या देखनी है आपको, रवानगी स्थल पर ये 5 मीटर की केबल कहीं से कटी फटी तो नहीं है, कनेक्टर आपका ओके है कि नहीं है, इसमें जो पिन है वो ठीक है कि नहीं, ये चीज चेक करी और आप अपनी बूथ की ओर चल दिए। ओके, बूथ की ओर चल दिए। ये हो गई रवानगी स्थल पर आपको कौन कौन सी मशीनें क्या क्या कैसे कैसे चेक करनी है। सबसे पहले देखिए मैं एग्जाम्पल दे करके सिखाऊंगा आपको। एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल कैसा होगा, अदरवाइज मत लीजिएगा, ये जस्ट एग्जाम्पल होगा। कैसे, आप लोग मान लीजिए बूथ पर गए तो वहां पर क्या लेकर आएंगे, आप बोट लेकर आएंगे, यानी कि किस चीज की कमाई करके लाओगे, बोट की कमाई करके लाओगे। कैसे लाओगे, वर्चुअली लाओगे। किसमें सेव करके लाओगे, कंट्रोल यूनिट। अब कोई भी डाटा कहाँ सेव होता है, मेमोरी में, और मेमोरी कहाँ होती है, चिप में। चिप कहाँ होती है, मदरबोर्ड में, और मदरबोर्ड कहाँ होता है, कंट्रोल यूनिट में। तो यानी कि ये हो गई मदर, माता जी। ओके, ये माता जी। अब जो आप कमाई करके लेके आए उस पर बाहरी व्यक्ति या बाहरी समाज किसको टच करेगा, मतदाता बैलेट यूनिट को टच करेगा, यही तो बटन दबाएगा, या डायरेक्ट वीवीपैट को बटन दबाएगा, या कंट्रोल यूनिट का नहीं ना। बाहरी कैंडिडेट जो होगा, बाहरी कैंडिडेट का मतलब मेरा वोटर से है, तो वोटर यहाँ पर बटन दबाएगा। आपकी कमाई क्या है, वोट है, तो ये वाले बटन दबा करके आपको कमाई मिलेगी। यानी कि बाहर से कमाई कौन करेगा, बाहर से कमाई करेगा बैलेट यूनिट। इसको मान लेते हैं फादर, यानी कि ये पिताजी हो गए। ओके, कंट्रोल यूनिट मदर एंड बैलेट यूनिट फादर। ये पढ़ाने का मात्र तरीका है, ठीक हो, अदरवाइज मत लीजिएगा। अगली चीज, समाज में माँ बाप के संस्कार को रिप्रेजेंट कौन करते हैं, बच्चे करते हैं। तो जो वीवीपैट की मशीन है, वीवीपैट की मशीन में ये डिस्प्ले है, इस डिस्प्ले पर जो वोटर वोट देगा तो उस पर वो कमाई दिखाई देगी कि ये सही वोट डाला कि नहीं डाला। तो यानी कि समाज में, यानी कि समाज कौन हुआ, वोटर, यानी कि वोटर को ये दिखाएगा, रिप्रेजेंट करेगा, प्रदर्शित करेगा। तो ये हो गया बच्चा। बच्चा क्या हो गया, माँ बाप की कमाई को समाज में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वीवीपैट को मान लीजिए बच्चा। अब मुझे ये बताइए, बच्चा कहाँ सुरक्षित रहेगा, माँ बाप के साइड में एक कोने में या बीच में, बीच में सुरक्षित रहेगा। तो बस, यानी कि अब आप बैलेट यूनिट को बीच में रख दीजिए, कंट्रोल यूनिट को एक साइड रख दीजिए और बैलेट यूनिट को एक साइड रख दीजिए। तीनों मशीन मैंने लगा। अब आप ये देखिएगा,
5 मीटर की केबल, 5 मीटर की केबल किस किस के साथ है? बैलेट यूनिट के साथ है। ये बैलेट यूनिट है, इसके साथ में 5 मीटर की केबल और कनेक्टर है। और बैलेट यूनिट के साथ है 5 मीटर की केबल और ये कनेक्टर है। बाकी मैंने आपको कोई केबल कंट्रोल यूनिट के साथ नहीं दिखाई है। कंट्रोल यूनिट के पीछे मैंने क्या दिखाया है? एक सॉकेट दिखाया है, यानी कि उसमें कोई प्लग लगेगा। ओके, अब इसके बैलेट बीबी पैड जो है, बीबी पैड के नीचे की साइड ये कंपार्टमेंट लिखा हुआ है, बैटरी कंपार्टमेंट। इसमें ये बैटरी है, इसको सिंपली खोल सकते हो। ये स्लॉट जो आगे को निकले हुए हैं, इन्हें उंगली से प्रेस करेंगे, दबाएंगे और पीछे को थोड़ा सा पुश कर देंगे, ये बैटरी दिखाई देगी। अब ये इसके बैटरी कंपार्टमेंट के जस्ट ऊपर को क्या है? कनेक्टर कंपार्टमेंट है। बीच में से इसका लॉक है, इस लॉक को उंगली लगाएंगे और ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर सॉकेट दिखाई दिया और एक ब्लैक कलर की नीव दिखाई दी। वो नीव आपकी ऊपर की साइड है, उस पर लिखा हुआ है 1 और 2, तो उसको 1 पे रखेंगे। 1 पे क्यों रखेंगे? जो आप बैलेट यूनिट 1 यूज कर रहे हैं। अगर आप बैलेट यूनिट 2 यूज करेंगे तब उसको 2 पे रखेंगे। अगर आप 3 यूज करेंगे तब भी 2 पे रखेंगे। यानी कि 1 से ज़्यादा बैलेट यूनिट तब आप यूज करोगे तो वो वाली नीव 2 पर रहेगी। अदरवाइज सिंगल बैलेट यूनिट यूज करते हो तो वो नोब 1 पर रहेगी। ये फीमेल सॉकेट दिखाया मैंने, इसमें प्लग लगेगा। अब मुझे ये बताइए, मैं बीबी पैड का जो केबल है ये कहाँ लगाऊं? मैंने आपको बैलेट यूनिट में कोई सॉकेट नहीं दिखाया है, मैंने कंट्रोल यूनिट में सॉकेट दिखाया है। सीयू में लगेगा, तो ये सीयू में लगेगी, यानी कि कंट्रोल यूनिट में। लगाने का तरीका, इस केबल को नेक से यानी कि गर्दन से पकड़ेंगे। कंट्रोल यूनिट में रेड साइड की साइड रेड रखेंगे और ब्लैक की साइड ब्लैक रखेंगे और इसको हल्का सा पुश करके आगे को लगा देंगे। थोड़ी सी कट की आवाज आई और ये प्लग लग गया। प्लग लगाने के बाद अगली केबल, बैलेट यूनिट की केबल है। बैलेट यूनिट का कनेक्टर को भी नेक से पकड़ेंगे, रेड साइड रेड रखेंगे, किसकी? कनेक्टर की और सॉकेट की। ठीक है, अब ये बैलेट यूनिट में क्या लगा रहा हूं मैं? बैलेट यूनिट में क्या लगा रहा हूं? सीयू ना, बीयू। बैलेट यूनिट को कहाँ लगा रहा हूँ? बीबी पैड में। बैलेट यूनिट को बीबी पैड में लगाने का वही तरीका है, दोनों कनेक्टर सेम है। इस तरीके से मैंने ये लगा दिया। अब मुझे क्या करना है? अभी आप कहाँ पर हैं? अभी आप अपने बूथ पर हैं, मॉक कॉल करने के लिए तैयार हैं, मॉक कॉल करने के लिए तैयार हैं। अब आप कनेक्शन कर दिया तीनों। कनेक्शन करने के बाद जो ये लॉकिंग सिस्टम है इसको कैसे कर देंगे? वर्टिकल। वर्टिकल कर दिया। वर्टिकल करने के बाद आपके एजेंट आ चुके हैं, एजेंट आ गए ना, एजेंट आ गए। अब आप एक काम और करेंगे, एजेंट आपके आ चुके, आप जो बैलेट यूनिट है उसके सभी प्रत्याशियों को एक पेपर पर रफ पे क्रम वाइज उतार लेंगे। ठीक है, क्रम वाइज उतारने के बाद आप मशीन को ऑन करेंगे। मशीन को ऑन कौन सी को करेंगे? बैलेट यूनिट ऑन करने का कोई बटन नहीं है, इसमें कोई बटन ऑन करने का नहीं है, सिर्फ कंट्रोल यूनिट में। कंट्रोल यूनिट की पावर को मैंने ऑन किया। ये राइट, इसकी बीबी पैड की लाइट जलेगी और जो आपका बैलेट यूनिट है उसके भी सारे लैंप जलेंगे। कैंडिडेट लैंप इनको बोलते हैं। बैलेट यूनिट के सामने, बैलेट यूनिट में प्रत्याशियों के सामने ये रेड कलर की जो लाइट है इनको कैंडिडेट लैंप ऑफ बैलेट यूनिट बोला जाता है। जब जैसे ही आप इसकी पावर को ऑन करोगे तो सब में लाइट आएगी धीरे धीरे करके। अगर ये लाइट आ रही है तो यानी कि आपकी बैलेट यूनिट के लैंप ओके है। अब बैलेट यूनिट के लैंप चेक करने के बाद इसमें टेस्ट रिसिप्ट गिरेंगे जैसे ही आप ऑन करोगे। किसमें? बीबी पैड में। बीबी पैड में टेस्ट रिसिप्ट कितनी गिरेंगी? 7 गिरेंगी। 7 टेस्ट रिसिप्ट गिरेंगी और उन सब पर लिखा हुआ क्या रहेगा? नॉट टू बी काउंटेड। नॉट टू बी काउंटेड का मतलब है कि यह काउंट नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके की पर्ची लिख लेंगे 7। ये 7 पर्ची पे ऊपर ही लिखा रहेगा नॉट टू बी
काउंटेड, नोट टू बी काउंटेड ऊपर ही लिखा रहेगा इन 7 पर्चियों का। ये 7 पर्ची आपको फेंकनी नहीं है, ये 7 पर्ची आप इसमें ही पड़े रहने देंगे। आप जब मॉक पोल करना स्टार्ट किया था तो साइड से ड्रॉप बॉक्स खोलेंगे वीवीपैट का, अंदर देखेंगे कोई पर्ची है तो नहीं, पहले ही चेक कर लेंगे ये चीज। अब आपने ऑन कर दिया तो इसमें कितनी पर्चियां हैं? 7, ठीक है। वो 7 पर्ची क्या प्रदर्शित करती हैं कि इसका लेंस ठीक है नहीं है, इसकी बैटरी ठीक है नहीं है, इसका प्रिंटर ठीक है नहीं है, यानी कि इसकी सारी प्रॉपर्टीज किसकी? वीवीपैट की, सभी को ओके टेस्टेड करके प्रिंट करके 7 पर्चियों के रूप में बाहर निकालता है। कौन? वीवीपैट, ठीक है। इस पर वीवीपैट का सीरियल क्रमांक भी लिखा हुआ होता है। अब आपने वीवीपैट से 7 पर्ची निकाली और सीरियल नंबर अपनी डायरी में उतार लिए। उतारने के बाद सबसे पहली सीआरसी कब करेंगे? आपके मन में क्वेश्चन होगा सीआरसी। अब आप उन्हीं एजेंट के समक्ष, एजेंट अगर नहीं आते हैं तो 15 मिनट तक इंतजार करेंगे। 15 मिनट तक अगर एजेंट नहीं आए हैं तब आप पूरी पार्टी के समक्ष अपना मॉक पोल करना प्रारंभ कर देंगे। लेकिन मॉक पोल करना अनिवार्य है, मॉक पोल नहीं तो पोल नहीं। सुन लीजिए। तो सबसे पहले आप सभी एजेंट के सामने 5:30 बजे कनेक्शन करने के बाद, पावर को ऑन करने के बाद क्लोज का बटन दबाएंगे। अगर इसमें पहले से कोई पोल चल रहा होगा तो वो बंद हो जाएगा। उसके बाद आप रिजल्ट का बटन दबाएंगे। रिजल्ट का बटन दबाएंगे जो येलो कलर का, ठीक है। तो रिजल्ट का जैसे ही बटन दबाओगे तो स्क्रीन पर लिख करके आ जाएगा सभी प्रत्याशियों का क्रम वाइज, यानी कि सीरियल नंबर 1 के कितने वोट है, 2 के कितने वोट है, इसी तरीके से जितने भी प्रत्याशी होंगे सभी का सीरियल नंबर से टोटल आ जाएगा जितने वोट इसमें डले हुए होंगे। अगर 0 होगा तो 0। आफ्टर देन आप क्लियर करेंगे उन्हीं के सामने तो सभी सीरियल वाइज 0 होते चले जाएंगे। अब आप उनको टोटल का बटन दबा के दिखाओगे। अब इसमें टोटल पोल्ड वोट कितने आएंगे? 0 आ गए। अब आप ये सीआरसी हो गई, कब हो गई? मॉक पोल से पहले। अब आपकी बैलेट यूनिट तैयार है कि क्या वोट डलवाने के लिए। अब आप क्या करेंगे? उनसे कहेंगे 1-1 वोट डालिए, 2-2 वोट डालिए, 3-3। लेकिन ध्यान रहे जो भी आपकी बैलेट यूनिट में प्रत्याशी है सभी को कम से कम 1-1 वोट देना अनिवार्य है, नोटा सहित। बैलेट दबाते जाएंगे, बैलेट इशू हो जाएगा, बिजली लैंप जल जाएगा, आप वोट डलवा देंगे। बैलेट दबाएंगे, बिजली लैंप जल जाएगा और आप 1-1 वोट डलवाते चले जाएंगे और एक बीप की आवाज आएगी, इसमें पर्ची दिखाई देगी। बैलेट वीवीपैट में पर्ची चेक कर लें कि उन्होंने जो भी बटन दबाया था जिस प्रत्याशी के सामने का, कि वही पर्ची गिरी है कि नहीं गिरी। इसमें पर्ची 7 सेकंड के लिए स्टेबल रहती है। ओके, बीप की आवाज आई थी यानी कि मतदान हो चुका है। अगला बैलेट बटन दबाएंगे, अगला वोट डालेंगे। इस तरीके से सभी प्रत्याशियों को वोट डालना अनिवार्य है और मॉक पोल के वक्त कम से कम 50 वोट डालना अनिवार्य है। 40 भी नहीं, 45 भी नहीं, कितने? 50। अगर 50 से 1 या 2 फालतू हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपने 50 वोट डाल लिए तो पर्ची कितनी हुई वीवीपैट में? अभी 57। अब 57 ये आपने सारे वोट डाल दिए। वोट डालने के बाद 57 पर्ची उसमें है, ठीक है। पर्ची यहाँ चेक हो गई है कि जो बटन दबा रहे थे उसी की निकल रही थी। जैसे ब्लेम पहले लगते रहे हैं भारत निर्वाचन आयोग पर कि डालते किसी को है पर्ची किसी की निकलती है, तो वो चीज़ तो आपने चेक कर ली ना मॉक पोल के वक्त ही कि हम जिसका बटन दबा रहे वही निकल ली। ये वाली एरर आपके सामने कभी आएगी नहीं। टेस्ट वोट के बारे में जो बताया गया था, अगर आपने सुबह ही मॉक पोल सही से कर लिया है तो आपका निश्चित तौर पर टेस्ट वोट डलेगा ही नहीं और आपकी चुनावी प्रक्रिया रुकेगी ही नहीं। ओके, ये सब चीजें करने के बाद आप क्या करेंगे? ये सब चीजें करने के बाद आप फिर से क्लोज का बटन दबाएंगे जब 50 के 50 वोट डल चुके होंगे। ड्रॉप बॉक्स खोलेंगे, उसमें से वो पर्चियां भी निकालेंगे। कितनी? 57। 7 पर्ची अलग रख लेंगे। एजेंट को कोई पर्ची नहीं देंगे, पर्ची सिर्फ आपकी पार्टी का कोई सदस्य रखेगा। पर्ची 50 है, उन पर्चियों से और आपने जो डाटा लिख रखा है डायरी में कितने वोट किसको दिए थे उनसे मिलान करेंगे और इसका क्लोज दबाने के बाद क्लियर का बटन, सॉरी रिजल्ट का बटन दबाएंगे तो इस पर शो हो जाएगा। आपकी अब कंट्रोल यूनिट चेक हो रही है, कंट्रोल यूनिट सही डाटा सेव हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। प्रत्याशी संख्या 1 के सामने कितने मत डले थे? आपने 4 लिख रखे हैं तो यहाँ पर 4 आने चाहिए।
इसी तरीके से 9 के 9 या कुल जितने भी प्रत्याशी हो सभी का रिजल्ट शो हो जाएगा। ओके हुई, वीवीपैट ओके, ये ओके, और उसके भी बटन सब सही काम कर रहे थे, यानी कि तीनों मशीन ओके। ओके, उसके बाद आप क्लियर करेंगे एजेंट के सामने। अब सारे सभी प्रत्याशियों के सामने सीरियल वाइज लिख के आ जाएगा, 1 का 0, 2 का 0, 3 का 0, सभी का 0। ओके हो गया। ये हो गई सीआरसी। ये आखिरी सीआरसी है, मॉक पोल के बाद की सीआरसी लास्ट सीआरसी। आपने कितनी सीआरसी करनी है? 2, मॉक पोल से पहले और मॉक पोल के बाद। क्लियर? अब ये आखिरी सीआरसी आपने कर ली तो क्लोज का बटन गलती से भी नहीं दबाना, वरना फिर से सीआरसी करनी पड़ेगी। तो आप जैसे ही आप क्लियर पर पहुंचे, क्लियर का प्रोसीजर कंप्लीट हुआ, अब आप क्या करेंगे, एक बार टोटल का बटन दबा करके एजेंट को दिखा देंगे कि हमारी मशीन में टोटल पोल्ड बोर्ड 0 है। 0 करने के बाद आप मशीन के पीछे की साइड जो पावर ऑफ का बटन है उसको ऑफ कर देंगे, नीचे कर देंगे। ऑफ कर दिया, प्लग सारे अनप्लग कर लिए। अब आपके पास कंट्रोल यूनिट कैसे होगी? इस तरीके से होगी। अब आपको इसको सील करना है, तो अब सील करने की प्रक्रिया देख लीजिए। सबसे पहले इसमें आप स्पेशल टैग लगाएंगे। स्पेशल टैग क्लोज के बटन पर लगेगा। स्पेशल टैग आपको मिलेगा इस तरीके का, व्हाइट कलर का एक टैग होगा, ठीक है, आयताकार, ठीक, ये वाला। इसके ऊपर ही लिखा हुआ सील और इसके नीचे लिखा हुआ सीयू नंबर। सर लिखा हुआ सीयू नंबर, सीयू नंबर। इस पर सीयू नंबर यानी कि कंट्रोल यूनिट का नंबर लिख देंगे। कंट्रोल यूनिट का नंबर ये ऊपर ही जहां बारकोड लगा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका सीरियल नंबर कंट्रोल यूनिट का इस पर लिख देंगे। पीछे की साइड इसमें टॉप पे लिखा हुआ है सिग्नेचर। आप इस पर पीठासीन अधिकारी और एक एजेंट या 2 एजेंट छोटे से इनिशियल कर देंगे, सिग्नेचर कर देंगे। अब इसमें धागा लगाएंगे, जो आपके पास धागा है। धागा लगाने के बाद ये जो लाइन है जहां पर मेरी उंगली है, इसमें एक होल है, इसमें एक होल है। इस होल में को धागा डालेंगे, इस होल में को धागा डालेंगे। धागा डालने के बाद एक साइड इधर से निकालने के बाद नोड लगाएंगे। नोड मीन्स गांठ लगाएंगे और उस गांठ को इस सील के ऊपर रखेंगे, थोड़ी सी लाख चुआएंगे और आपको जो ब्रास सील मिली है उससे उस नोड को इस सील के ऊपर चिपका देंगे। और ये सील इस प्रकार से आनी चाहिए, जो क्लोज बटन है इस खांचे में आ जाना चाहिए। आपका ये स्पेशल टैग लग गया। स्पेशल टैग लग जाने के बाद आपको एक पेपर सील मिलेगी। आपको इस तरीके की ये ग्रीन सील मिलेगी। इसकी एक साइड ये ग्रीन है पार्ट, एक साइड पार्ट इसका वाइट है और इस पर 2 आकृति है। 2 आकृति मान लीजिए, ग्रीन है ये और एक रेड है। दूसरी साइड सीरियल नंबर लिखा हुआ है इस पेपर सील का। आपको 3 पेपर सील मिल सकती हैं। उनके सभी क्रमांक आप पहले ही नोट करके रख लेंगे। आप जो यूज कर रहे हैं वो भी लिखना पड़ेगा आपको मतपत्र लेखा में, कौन सी सील आपने यूज की थी, ओके, कौन सी आप वापस कर रहे हैं। तो ये जो सील है AB सील इसको बोलते हैं। पहले आप ABCD सील यूज करते थे, वो नहीं है, ठीक है। अब आप AB सील यूज करेंगे, ग्रीन सील यूज करेंगे, वो इस तरीके की है। अब देखो ये इसमें मान लीजिए 2 ये बटन है, ठीक है, दिखाई दे रहे हैं 2 ये बटन है। एक कैसा है ग्रीन और एक कैसा है रेड। मान लीजिए गाजर है, तो गाजर का रेड सिरा कहाँ होता है? नीचे की साइड, और उसकी पत्तियां कहाँ होती हैं? ऊपर की साइड। और देखो इनके अलाइनमेंट में इस मशीन पर 2 ही बटन है। कौन से बटन है? ये वाले, ऊपर नीचे, इसी शेप के हैं। कौन कौन से? एक रिजल्ट का बटन है और एक प्रिंट का बटन है, येलो कलर के। तो इन 2 बटन के ऊपर ये अंडे आ जाने चाहिए। कौन से? गाजर वाले, रेड नीचे और ग्रीन ऊपर। वो कैसे आएंगे? जो इसका ये अंदर का कवर है, इस अंदर के कवर में जहां मेरी ये उंगली है, इस पर एक खांचा कटा हुआ है, ठीक है, खांचा कटा हुआ है यहाँ पर। अब इस खांचे में को ये ब्रास सील, ये पेपर सील है, और इस पेपर सील को इस तरीके से पकड़ेंगे। कई बार यूज हो गई, खराब हो गई। आप देखेंगे ग्रीन कलर ऊपर आ गया है, रेड नीचे आ गया है। इसको लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद ऊपर का जो कवर है वो नीचे किया। इस सील ये गम युक्त है, इसकी गम का जो पैकेट है सील है वो हटाई और इसको इस तरीके से चिपका दिया।
यानी कि कौन सी साइड चिपकी? ए। अब आपने ये जो बी साइड है, ये जो बी साइड है, इसको भी इसके गम की सील को हटाया और इसके ऊपर चिपका दिया। आपका सीरियल नंबर ऊपर आ गया। तो मेन टारगेट क्या था? आपका सीरियल नंबर ऊपर आ जाना चाहिए। ठीक है, अब इस पर छोटे से सिग्नेचर कर देंगे पीठासीन अधिकारी, लेकिन सीरियल नंबर के ऊपर नहीं, साइड में। ओके, अब आपकी कौन सी सील लग गई है? स्पेशल टैग लग चुका था और आपका ग्रीन सील लग चुकी थी। अब आप साइड में एड्रेस टैग लेंगे। एड्रेस टैग आपको इस तरीके के मिलेंगे, एक साइड से वाइट है और दूसरी साइड पे प्रिंट है। जो भी डाटा प्रिंट है वो सब आप इसमें एंट्री भर देंगे, जैसे बूथ संख्या वगैरह है, मध्य स्थल वगैरह है, ये सारी चीज़ें इसमें भरने के बाद यहाँ पर एक होल है, धागा लगाएंगे और एक धागा का सिरा इसमें लगाएंगे। यहाँ पर भी होल है इस कवर में। लगाने के बाद वो नोट को इसके ऊपर रखेंगे, लाख चुआएंगे। ठीक है, लाख चुआने के बाद ब्रास सील से सील कर देंगे, एड्रेस टैग सील हो गया। अब आप इस मशीन को सावधानी पूर्वक 3 सील लग गई इस पर, इस सावधानी पूर्वक एक साइड रख देंगे। अपना बीबी पैड उठाएंगे। बीबी पैड उठाने के बाद जो आपके बीबी पैड का ड्रॉप बॉक्स होगा, तो क्या कौन सा बॉक्स है? ड्रॉप बॉक्स। साइड में 57 पर्ची आपने बाहर निकाल ली है ना, 57 पर्ची बाहर निकाल ली है। तो ड्रॉप बॉक्स में यहाँ पर भी होल है, यहाँ पर भी होल है। ये मूवेबल गेट है और नीचे फिक्स साइड भी होल है। ठीक है, यहाँ पर ये लॉक हो जाएगा। कैसे? धागे से। ये एड्रेस टैग है, भरेंगे, धागा लगाएंगे दोनों होल में। दोनों होल में धागा लगाने के बाद यहाँ पर धागा रखेंगे, नोड यानी कि गांठ उसकी, और थोड़ी सी लाख इस पर गिराएंगे, ब्रास सील से सील कर देंगे। कितने एड्रेस टैग लगाएंगे? 2 एड्रेस टैग लगा करके आप ड्रॉप बॉक्स को सील कर देंगे। ड्रॉप बॉक्स सील हो गया। अब जो 57 पर्ची है, अब जो 57 पर्ची आपकी निकली है, तो इस तरीके का आपको एक एनवेलप मिलेगा ब्लैक कलर का। अब वो 57 पर्ची आपके हाथ में है, उनके पीछे की साइड आप मोहर की मोहर लगाएंगे, अपने पीठासीन अधिकारी साइन करेंगे और हो सके तो एजेंट के भी साइन करवा दें। ठीक है, आपने सही पोल कराया है, उसका प्रमाण कौन देगा? एजेंट है ना। उसके गवाह कौन है? एजेंट है। उसके गवाह एजेंट है, ध्यान रखिएगा। तो आप एजेंट के पीठासीन अधिकारी और मॉक पोल की मोहर इन पर्चियों के पीछे लगा लेंगे। कितनी पर्चियां हैं? 57। 7 तो टेस्ट रिसिप्ट है और प्रत्याशियों के नाम वाली 50 पर्ची है। वो आपने मॉक पोल की मोहर अलग से मिली कोई? हाँ, मॉक पोल की मोहर अलग से मिलेगी। तो आप इस लिफाफे में रखेंगे। ये जो इसका कवर का ढक्कन है, यहाँ पर लाख चुआएंगे और इसको सील कर देंगे। दूसरी साइड अपना मध्य स्थल और बूथ संख्या वगैरह लिख करके इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद एक आपको थैले में, जो थैला मिला है उसमें ऐसा बॉक्स है, और इस बॉक्स में रख देंगे। इस बॉक्स में रखने के बाद आपको पिंक सील मिलेगी। पिंक सील कैसी? इस तरीके की। ये पिंक सील भी गमयुक्त होगी। एक स्ट्रिप में 2 सील हैं, आधी इधर आधी इधर। यहाँ से छुटाएंगे एक पार्ट को और इस तरीके से लगा देंगे। दूसरे पार्ट को यहाँ से अलग करेंगे और इस तरीके से लगा देंगे। ये मॉक पोल आपका पैक हो गया। मॉक पोल पैक होने के बाद सुरक्षित स्थान पर रख देंगे। उसके बाद आप कंट्रोल यूनिट को कौन सी टेबल पर रखेंगे? P3 की, और बाकी आपकी बीबी पैक और BU बैलेट यूनिट को वोटिंग कंपार्टमेंट में रखाएंगे। ठीक है, कनेक्शन बिल्कुल ओके है। अब आपका ये केबल बाहर आएगा। इस केबल को बाहर ला करके किससे कनेक्ट करेंगे? बीबी पैड के केबल को अपने कंट्रोल यूनिट से इसको कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद फर्श में इसको टेप से चिपका देंगे, ऐसा ना हो किसी का पैर फंस जाए और वो गिर जाए। ठीक है, कंट्रोल यूनिट से कनेक्ट करने के बाद इसको वोटिंग 7 बज गए मान लीजिए, कनेक्ट कर दिया, 7 बज गए। अब 7 बज गए, पहला कैंडिडेट, पहला वोटर आया। वोटर की मतदाता पर्ची किसने? P3 ने ली। लेकर के ये पावर ऑन आपने 7 बजने में 5 मिनट पहले ही कर दिया। जैसे ही ऑन करेंगे इसमें कितनी टेस्ट रिसिप्ट गिरेंगी? 7। पहला वोट डाला तो कितनी हो जाएंगी? 8। दूसरा वोट डाला तो हो जाएंगी 9। मान लीजिए शाम को 6 बज गए, आखिरी मतदाता ने मतदान कर दिया। आपके 850 वोट पड़े, इसमें पर्ची कितनी होंगी? 857। क्लियर है? ओके, शाम को आखिरी मतदाता ने वोट डाल दिया।
ठीक है, लास्ट का मतदाता वोट डाल के चला गया, 6 बज चुके हैं, तब आप क्या करेंगे अब आप इस पे जो क्लोज का बटन है वो क्लोज का परफॉर्मा उठाएंगे, एजेंट के समक्ष भरेंगे परफॉर्मा, और ये क्लोज का बटन, ये स्ट्रिप हटा करके उंगली डाल करके ये क्लोज का बटन दबा देंगे। सर पहले क्लोज बटन दबाने पहले टोटल करंट देंगे। हाँ, वो तो बाद में भी देख सकते हैं, टोटल तो आप कभी भी देख सकते हो, कनेक्शन करने की भी आवश्यकता नहीं है, खाली कंट्रोल यूनिट हाथ में है, वो आप जहाँ सामान जमा करोगे वहाँ भी देख सकते हो अगर सील नहीं किया। वैसे तो सील करके ही लेके जानी है। तो आपने क्लोज का बटन दबाया, फोल्ड क्लोज हो गया। अब ये ऐसा मत करना कि सीआरसी का सी सर ने करवा दिया पूरा करें ना, बस क्लोज का बटन दबाना है, क्लोज का बटन दबाना है शाम को मतदान खत्म होने के बाद। सर हमने क्लोज का तो बटन दबा दिया और हमारी पर्चियों पर इसमें कम ज्यादा वोट हुआ है, तो ना कैसे सर आप दबाने के बाद पावर को पीछे से ऑफ कर देंगे, ऑफ करने के बाद प्लग को हटाएंगे, प्लग हटाने के बाद आपका ये टॉप का कवर जो है ये बंद करेंगे। टॉप के कवर को बंद करने के बाद एक एड्रेस टैग लेंगे, इस तरीके का इस एड्रेस टैग में धागा लगाएंगे और ये भी यहाँ पर होल है, इसको भी एड्रेस टैग से सील कर। ओके, ये सील कर दी मशीन पूरी, डब्बे में रखेंगे इसके बॉक्स में रखने के बाद बॉक्स के लॉक को भी सील कर देंगे एड्रेस टैग से। आपने कंट्रोल यूनिट को सील कर दिया है, कंट्रोल यूनिट इस बक्से में रखी जा चुकी है। अब आइए सील करने के बाद इसको वीवीपैट को, वीवीपैट की इस बार वीवीपैट की बैटरी आपको अलग से जमा करनी है, वीवीपैट की बैटरी आपको अलग से जमा करनी है। अब आप इसको सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस नॉब को हॉरिजॉन्टल कर देंगे, बैटरी नीचे, बैटरी कंपार्टमेंट के जो स्लॉट है इनको दबा करके हल्के से नीचे। अब ये बैटरी को सीधा सीधा खींचेंगे, बैटरी आपकी निकल जाएगी। बैटरी को अलग रख देंगे और जो एड्रेस टैग है वो लेकर के इस बैटरी कंपार्टमेंट के पीछे भी ये सील कर देंगे। कर दिया, अब इसको बक्से में रखेंगे, बक्से में रख के बक्सा सील कर दिया, बीयू को पकड़ करके बक्से में रखा, बक्सा सील कर दिया, सामान लेके चले जाएंगे, बैटरी वहां पर अलग से जमा होगी। थैंक यू, धन्यवाद।